This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the chapter Patriotism for grade 5, chapter number 9. तो इससे पहले कि हम लोग फर्दर चैप्टर के बारे में डिस्कशन करें, हम लोग देखते हैं कि पेट्रियाटिज़म कहते हैं किसे हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है. पेट्रियाटिज़म मीन लव फॉर द मदरलैंड एंड डिवोशन टू वंस कंट्री. यानी हुब्बुल-वतनी का मतलब है अपने वतन से मोहब्बत करना और इससे वफ़ादार रहना या फिर वफ़ादारी के हैं. यानी किसी भी नेशन के लोगों का अपने वतन से मोहब्बत करना, उसके लिए कुर्बानी का जज्बा रखना, इसे हम लोग हुब्बुल-वतनी कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हैं. इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे. हम लोग इसमें ट, ड, ईडी साउंड्स डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग यूज़ ऑफ कैन नॉट, मे और मैन नॉट को स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम लोग प्रोनाउंस, ग्लॉसरी और टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर उनमें क्या दिया गया है. इसका राइटर जो है वो राल्फ वाल्डो एमर्सन है, जो कि एक फ़िलोसोफर और पोइट है. उसका मेन फोकस जो था वो इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, एबिलिटी फॉर मैनकाइंड टू रियलाइज ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, इन सब चीज़ों पर था. जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह उन्होंने मोटिवेट किया हुआ है एक नेशन को कि किसी भी कौम का सरमाया जो है वो उसके लोग होते हैं, ना कि सोना चांदी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स. इसमें हम लोग मुख्तलिफ़ मिसालें लेंगे तारीख़ से, जिस तरह के अब्दुल सत्तार ईधी, और इस्लाम से देखें तो इस्लाम से हमारे पास हज़रत उमर की मिसाल आ जाती है कि किस तरह उन्होंने अपनी कौम को जो है वो अच्छे तरीके से लेकर चले. इसके अलावा टीचर स्टूडेंट्स को बता सकती है कि किस तरह वो अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं लोगों की, या अपने वतन के लिए कुर्बानी दे के. अगर 14 अगस्त की बात की जाए तो आज़ादी का दिन होता है. उस दिन बच्चे सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर और ज़रूरतमंदों की मदद करके तो कौम से अपनी मोहब्बत का, वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं. उनको बताएं कि किस तरह वो पढ़ लिख कर, तालीम हासिल करके अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकते हैं. मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करके अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, जिनमें कि फ्री एजुकेशन आ जाती है. इस तरह गरीबों और ज़रूरतमंदों का जो है मुफ्त में इलाज, और मज़ीद इस तरह के प्रोफेशंस जो हैं उनको ज्वाइन करके तो अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं. इसके अलावा टीचर बोर्ड का यूज़ करते हुए एक फ़्लैग बना सकती है, या फिर बच्चों से कह सकते हैं कि वो अपने घर से छोटे झंडे बना कर लाएँ ताकि चैप्टर को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सके. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग गेटिंग स्टार्टेड की बात करें, पेज नंबर 85 बुक का जो हमारे पास है, गेटिंग स्टार्टेड में हमें बताया गया है कि एजुकेशन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग. एजुकेशन मीन तालीम, मेक्स बनाती है अ नेशन, एक कौम को, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बाय मेकिंग पीपल लर्न एंड स्किलफुल. लर्न मीन इल्म वाला, स्किलफुल मीन महारत याफ्ता. यानी एजुकेशन कौम को किस तरह मजबूत बना सकती है, इल्म वाला और महारत याफ्ता बनाकर. यानी जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो अपने आप को मजबूत बना सकते हैं. तालीम हासिल करके, कोई प्रोफेशन इख्तियार करके अपनी फैमिली को साथ लेके चल सकते हैं बजाय एक अनपढ़ इंसान के. इट ऑल्सो मेक्स लाइव्स बेटर. ये ज़िंदगियों को बेहतर बनाती है. फॉर दोज, उनकी, हु नीड टू स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल. नीड मीन ज़रूरत, स्ट्रगल मीन कोशिश या जद्दोजहद, सर्वाइवल मीन बका या ज़िंदगी, ज़िंदा रहना. ऑल्सो मेक्स लाइफ बेटर फॉर दोज हु नीड टू स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल. यानी उन लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाती है जो अपनी बका के लिए जद्दोजहद करते हैं. राइटर इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो
लोग मेहनत करते हैं, जो कि कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, वही अपनी जदोजहद में कामयाब होते हैं, वही तरक्की हासिल करते हैं। यानी इसमें मोटिवेशन का जो है वो लेसन दिया गया है कि किस तरह लोग अपने आप को मोटिवेट करके तालीम हासिल करके किस तरह अपनी नेशन की हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेशंस ऑलवेज़ वर्क हार्ड। स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, नेशंस कौमें, ऑलवेज़ हमेशा, वर्क हार्ड सख्त मेहनत करती हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर मीन फलाह बहबूद, फलाह, सोसाइटी मीन माशरा। स्ट्रॉन्ग नेशंस ऑलवेज़ वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी मजबूत कौमें हमेशा सख्त मेहनत करती हैं अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ लाइंस दी गई हैं कि किस तरह लोग अपने आप को महारत याफ्ता और इल्म वाला बनाकर अपनी कौम को तरक्की दे सकते हैं, अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। फर्दर हमें पेज नंबर 85 पे 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि विलेज एरियाज़ में और सिटी एरियाज़ में डिफरेंस दिखाया गया है, जिनमें विलेज में जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं। जबकि सिटी एरिया की बात करें हम लोग तो वहाँ पे मेजॉरिटी में लोग तालीम याफ्ता होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है इस चीज़ की कि किस तरह कोई भी बाशऊर कौम तरक्की कर सकती है। इसके अलावा लेट्स टॉक में देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, इनके इन तस्वीर में क्या हो रहा है। डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है कि इन दीज पिक्चर्स स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, यानी इन तस्वीर में तलबा स्कूल जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट कैन यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी आप अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वी कैन वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी हम माशरे की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर सकते हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि हम मेहनत करके किस तरह कामयाब हो सकते हैं। मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है, इसलिए मेहनत को अपनाना चाहिए। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, यानी मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग प्री रीडिंग में देखते हैं अ नेशन स्ट्रेंथ, पेज नंबर 86। इसमें अगेन हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डू द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मीन, यानी हमारे कौमी परचम के सब्ज़ रंग का या फिर इसमें जो रंग दिए गए हैं उनका क्या मतलब है, जिसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंगों की बात की गई है। तो इसका वो हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द मुस्लिम, यानी सब्ज़ रंग जो है वो मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, एंड द वाइट कलर रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़, और जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। मतलब कि इसके अलावा मुसलमानों के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं पाकिस्तान में, सफ़ेद रंग उनकी नुमाइंदगी करता है, उनको ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान का आज़ादी का जो दिन है वो कैसे मनाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान बाय हेल्पिंग द नीडी पीपल एंड वेयरिंग ग्रीन वाइट ड्रेस, यानी मैं आज़ादी का दिन ज़रूरतमंदों की मदद करके सब्ज़ और सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर मनाता हूँ। अब ये आंसर भी बता सकते हैं बच्चों को, या इसके अलावा आप सबकी राय पूछ सकते हैं कि किस तरह अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं, ताकि वो अपने अपने व्यूज़ बता सकें। इस तरह शेयरिंग से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्री रीडिंग के क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्दर हम लोग पोएम डिस्कस करेंगे जिसमें हम उसके स्टैंजा, एक्सप्लेनेशंस और सिनोनिम्स वगैरह को स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा इसका डिस्कस करेंगे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, नॉट गोल्ड सोना नहीं
बट मगर ओनली मैन सिर्फ आदमी कैन मेक बना सकते हैं या बना सकता है अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग यानी लोगों को ग्रेट मीन अजीम स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि सोना नहीं बल्कि आदमी बना सकते हैं लोगों को अजीम और ताकतवर या मजबूत मैन हु फॉर ट्रुथ मीन सच्चाई मैन मीन आदमी हु जो एंड ऑनर सेक ऑनर मीन इज़्ज़त सेक मीन खातिर मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक यानी आदमी जो सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर स्टैंड फास्ट साबित कदम रहते हैं एंड सफ़र लॉन्ग सफ़र मीन बर्दाश्त करना यहाँ तकलीफ़ की बात हो रही है और मुश्किलों की बात हो रही है लॉन्ग मीन देर तक लंबे अरसे तक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग यानी साबित कदम रहते हैं और मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग यानी सोना नहीं बल्कि आदमी बना सकता है किसी भी कौम को मजबूत और ताकतवर यानी पोइट जो है इसमें हमें बताना चाह रहा है कि सोना चांदी जो है वो इंसान को या किसी भी कौम को मजबूत नहीं बनाते बल्कि यह आदमी है जिसकी दिन रात की मेहनत और इसका जज्बा किसी भी कौम को तरक्की देता है उन्हें तरक्की के रास्ते पर गामजन करता है मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर से स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग यानी वो लोग अब किन लोगों की कामयाबी की बात हो रही है कौन लोग अपनी कौम को मजबूत बनाते हैं वो लोग जो कि सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर यानी सच्चे लोग जो कि झूठ से काम नहीं लेते सच्चाई और ईमानदारी से काम लेते हैं वही किसी कौम का सरमाया होते हैं और किसी कौम को मजबूत बनाते हैं ना कि वो लोग जो कि हिम्मत हार जाते हैं ये लोग मुश्किलात को देर तक बर्दाश्त करते हैं और हिम्मत नहीं हारते इसमें हम कायदे आज़म की मिसाल ले सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी अथक मेहनत की वजह से अपनी दिन रात मेहनत की वजह से तबीयत ख़राब के बावजूद पाकिस्तान कायम किया ये उनका जज्बा ही था जिन्होंने हमें एक आज़ाद वतन जो है वो दिलाया ये हमारे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारे पास एक अलग वतन पाकिस्तान है नेक्स्ट हम लोग इसके सिनोनिम स्टैंजा और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं जी तो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि जिस तरह हम लोगों ने पोइम में देखा कि सोना नहीं बल्कि आदमी बना सकते हैं किसी भी कौम को मजबूत और ताकतवर मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग यानी वो लोग जो सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर साबित कदम रहते हैं और मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि हमारे पास सिनोनिम्स कौन कौन से इसके दिए गए हैं सिनोनिम्स में हमारे पास वर्ड गोल्ड मीन वेल्थ ट्रेयर यानी सोना कोई भी ख़जाना या दौलत मैन आदमी पीपल सिटीज़न इंडिविजुअल्स पेट्रियाट यानी लोग शहरी कोई भी फ़र्द या फिर हुब्बुल वतन ग्रेट नोबल ग्लोरियस एडमायरेबल मैग्निफिसेंट यानी आला शानदार तारीफ़ के काबिल लोग स्ट्रॉन्ग मजबूत पावरफुल माइटी स्टेबल यानी ताकतवर लोग जो कि बहुत हिम्मत रखते हैं ट्रुथ सच्चाई ऑनेस्टी रियलिटी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी मीन ईमानदारी सच्चाई साबित कदमी ऑनर इज़्ज़त रिस्पेक्ट डिग्निटी प्राइड नोबिलिटी
स्टैंड फास्ट मीन साबित कदम रहना, स्टे फिर्म रिमेन स्ट्रॉन्ग, परसिस्ट होल्ड ऑन, सफ़र लॉन्ग मीन तकलीफ़ बर्दाश्त करना, टॉलरेट बेयर पेशेंटली। फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो दिस स्टैंजा एम्फसाइजेस दैट अ नेशंस ग्रेटनेस डज नॉट लाई इन इट्स वेल्थ, यानी किसी भी कौम की जो ताकत है वो उसके पैसे या सोने में नहीं है, बट इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल, बल्कि वहाँ के लोगों में है। अब ये किन लोगों की बात हो रही है? स्पेशली दोज हु अपहोल्ड ट्रुथ एंड ऑनर, यानी ख़ास तौर पर वो लोग जो कि सच्चाई और ईमानदारी से काम लेते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम करेक्टर एंड इंटेग्रिटी, यानी कि जो असल ताकत है वो किरदार की अज़मत से आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन थी। फर्दर हम लोग इसको देख लेते हैं। अब इसमें इस जो स्टैंजा इसमें हमें शायर बहुत अहम और गहरा पैगाम दे रहा है। कहता है कि किसी भी कौम की तरक्की और अज़मत का इन्हिसार जो है वो उसकी दौलत या सोने पर नहीं होता। अकच्चा सोना ज़ाहरी तौर पर तो दौलत और शान शौकत की अलामत समझा जाता है, यानी जिन लोगों के पास दौलत हो उन्हें बहुत ताकतवर समझा जाता है, लेकिन ये किसी कौम को असल मायनों में मजबूत नहीं बना सकता। यानी ये सिर्फ वहम होता है कि जिन लोगों के पास पैसा या ताकत है, पैसा या दौलत है, वो ताकतवर हैं। ताकतवर असल में वो लोग हैं जो कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं और बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। अब एक मजबूत कौम और अजीम वही होती है जिसके अफराद सच्चे, बाइज़्ज़त और बाकिरदार हों। शायर यहाँ लोगों की बात कर रहा है, उन लोगों की जो सच्चाई के असूलों पर चलते हैं, जो कभी झूठ, धोखा या बदनवानी का सहारा नहीं लेते। ऐसे लोग वक्ती फ़ायदे के लिए असूल नहीं तोड़ते, बल्कि लंबे अरसे तक सब्र व इस्तिक़ामत और मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। जी, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे, इसकी हम लोग मिसाल इसमें ले सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह शदीद बीमार थे, मगर पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद से पीछे बिल्कुल ना हटे। वो डॉक्टरों के मना करने के बावजूद 14 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल की तक़रीब में शरीक हुए। जब इनमें से किसी ने पूछा कि आप अपनी सेहत क्यों कुर्बान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं कौम के लिए ज़िंदा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि सच्चाई, इस्तिक़ामत और कुर्बानी ये वो सिफ़ात हैं जिनसे कौमें बनती हैं, ना कि सोने के ज़ख़ीरे से। इसके अलावा अगर हम लोग अब्दुल सत्तार ईदी की बात करें तो ईदी साहब के पास ना कोई ओहदा था, ना दौलत। इनका सरमाया जो था वो सिर्फ़ मोहब्बत, हमदर्दी और ख़िदमत का जज्बा था। उन्होंने हज़ारों यतीम बच्चों, बीमारों और लवारिसों की खिदमत की। उन्होंने कहा, कौमें हमदर्दी से बनती हैं, नफ़रत से नहीं। इससे हमें सबक मिलता है कि बग़ैर दौलत के भी पूरी कौम का सतून बन सकता है अगर इसमें खिदमत का जज्बा मौजूद हो। तो शायर जो है वो इस नज़म में, जो कि एक अमेरिकी शायर थे राल्फ वाल्डो एमर्सन, उन्होंने हमेशा इंसान के किरदार, खुददारी और कौम की अज़मत की बात की। इसके पोएम के स्टैंज़ा से हमें, एक्सप्लेनेशन से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस तरह उन्होंने कौम के लोगों में जज्बा जगाया। ये नज़म हमें ये भी बताती है कि कौमें दौलत, सोना या शान व शौकत से नहीं बनती, बल्कि ईमानदार, सच्चे और बहादुर इंसानों से बनती हैं। ये सिर्फ़ एक पोइट्री यानी शायरी ही नहीं, बल्कि एक सबक है, एक नज़रिया है, एक फ़िक्र है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी नेशन स्ट्रेंथ एक कौम की ताकत, और ताकत किन चीज़ों पर रिलाय करती है, ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। अब इसमें वाइल रीडिंग हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग।
यानी कि जो बहादुर लोग हैं वो किस तरह कौम को मजबूत बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ब्रेव मैन मेक नेशन स्ट्रॉन्ग बाय वर्किंग एट अ टाइम व्हेन अदर्स स्लीप। यानी बहादुर आदमी कौम को उस वक़्त काम करके मेहनत करके मजबूत बनाते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। यह स्लीप हम लोग सिंबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जो कि कह लें कि ध्यान नहीं देते अपनी कौम की तरफ, गफलत की नींद सो रहे हैं। तो यहाँ गफलत की नींद की बात की जा रही है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में कि अपनी कौम को मजबूत बनाएं, बल्कि वो काहली और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, अब लोग हम सेकंड स्टैंजा को डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें क्या बताया गया। ब्रेव मैन हु वर्क, ब्रेव मीन बहादुर, मैन लोग या आदमी, हु वर्क जो कि काम करते हैं, वाइल जबकि, अदर्स स्लीप दूसरे सो रहे होते हैं। अदर्स मीन दूसरे, स्लीप मीन सोना। यहाँ हम लोग इस लाइन के दो मीनिंग देख सकते हैं कि बहादुर आदमी उस वक़्त काम करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। एक तो यहाँ इस मीनिंग में हम लोग ले सकते हैं इसे कि जो बहादुर लोग हैं वो दिन रात काम करते हैं जबकि दूसरे सो जाते हैं। और अगर हम लोग इसके दूसरे सेकंड मीनिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास ये भी आ सकता है कि वो लोग जो कि गफलत की नींद सो रहे होते हैं जबकि दूसरे उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत से घबराते नहीं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, डेयर मीन जुर्रत करना, हु वो लोग, हु डेयर यानी वो लोग जो कि जुर्रत करते हैं, हौसला दिखाते हैं, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हैं। वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, फ्लाई का डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास उड़ जाना होता है, लेकिन यहाँ हम लोग करेंगे भाग जाना पोइम के मीनिंग्स के लिहाज से। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई यानी वो लोग जो कि जुर्रत का मुजाहरा करते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं। अब किससे से भाग जाते हैं? मेहनत से जी चुराने वाले लोगों की यहाँ बात की गई है, यानी वो मेहनत से उनका दिल घबराता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, कोई भी काम वो पूरा नहीं करते और ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। यानी कामयाबी किन लोगों का मुकद्दर है? जो कि दिन रात मेहनत करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं। तो लास्ट टू लाइन्स है हमारे पास। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, बिल्ड मीन तामीर करना, नेशंस पिलर, नेशन मीन कौम, पिलर्स सतून या बुनियादें, डीप मीन गहरा। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर स्ट्रॉन्ग डीप यानी ये क्या करते हैं, किसी भी कौम के जो सतून हैं या बुनियादें उनको गहरा बनाते हैं या मजबूत बनाते हैं। अगर हम लोग एक बिल्डिंग भी बनाते हैं तो उसकी भी सबसे पहले बुनियादें देखी जाती हैं कि अगर बुनियादें मजबूत होंगी तभी भी वो बिल्डिंग जो है वो उस पर कायम रह सकेगी। तो यहाँ लोगों की बात की जा रही है कि अगर किसी कौम को मजबूत और ताकतवर बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, उसके लोग जो हैं वो ताकतवर और मजबूत हों, वो हर तरह की जो है वो माशरती बुराई से दूर हों, उनका ध्यान जो है मेहनत की तरफ हो, उनका फोकस हो कि किस तरह उन्होंने अपनी कंट्री को प्रोग्रेस में आगे लेके जाना है, किस तरह वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो अपने कंट्री की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लिफ्ट देम, लिफ्ट मीन उठाना, ऊपर लेके जाना, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, स्काई मीन आसमान, ऊंचाई या बुलंदी तक, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई और उसे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। किसको? यानी अपनी कौम को तरक्की दे के आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। ऐसी कौम जिसकी बुनियादें मजबूत होंगी वो खुद ब खुद तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगी और उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग इसके सिनोनिम देखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टैंजा के सिनोनिम में हमारे पास आ जाता है वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ब्रेव यानी बहादुर। ब्रेव सिनोनिम इसका आ जाएगा हमारे पास कर, फेयरलेस आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास आ जाता है वर्क, लेबर, स्ट्राइव, सर्व यानी मेहनत करना, कोशिश करना,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लीप, यानी सोना, रेस्ट आराम करना, रिलैक्स, बी इनएक्टिव। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डेयर। डेयर मीन जुर्रत का मुजाहरा करना, हिम्मत करना, चैलेंज, वेंचर, रिस्क, अटेम्प्ट ब्रेवली, यानी बहादुरी का मुकाबला करना, मुश्किलात का सामना करना। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लाई। इसके सिनोनिम हमारे पास आ जाएंगे फ्ली, रन अवे, स्केप, यानी किस चीज़ से दूर भाग जाना, स्केप मीन फरार हासिल करना। बिल्ड मीन तामीर करना, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिलर्स। पिलर मीन बुनियादें, सतून, फाउंडेशंस, सपोर्ट, बेस। अगला हमारे पास वर्ड आ जाता है लिफ्ट, यानी ऊपर उठाना, रेज, एलिवेट, अपलिफ्ट। तो लास्ट वन हमारे पास इसका सिनोनिम आ जाता है स्काई, यानी आसमान, हाइट, ग्लोरी। तो ये हमारे पास इसके सारे सिनोनिम आ गए। नेक्स्ट हम लोग इसकी स्टैंजा की सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, यानी बहादुर लोग जो काम करते हैं जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो कि हिम्मत करते हैं यानी जुर्रत करते हैं जबकि दूसरे फ्लाई यानी भाग जाते हैं। किस वजह से भाग जाते हैं? काम की ज़्यादती की वजह से डर कर भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, ये किसी भी कौम के जो सुतून हैं, बुनियादें हैं, उनको गहरा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया कि हियर द पोइट प्रेजेस ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल who continue to work even when others give up, यानी कि पोइट जो है उन लोगों को सराहता है, उन लोगों की तारीफ़ करता है जो कि मुसलसल काम करते हैं जबकि दूसरे हिम्मत हार जाते हैं या काम को छोड़ देते हैं। These courteous people are the foundation of a strong nation, यानी कि ये बहादुर लोग किसी भी कौम की बुनियादें हैं। Raising it to greatness, इन्हें बुलंद बनाते हैं, अजीम बनाते हैं। यानी किसी भी कौम को अगर मज़बूत, ताकतवर या अजीम बनाना है तो हमें इसके लिए ब्रेव पीपल्स की ज़रूरत है। जो बहादुर लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। अब इसमें शायर हमें एक और गहरा पैगाम दे रहा है। वो कहता है कि किसी भी कौम की तरक्की और अज़मत का इन्हिसार इसके दौलत सोने पर नहीं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बल्कि इसके बहादुर लोगों पर है। ऐसे लोग जो कि बहादुरी से काम करते हैं जबकि बाकी सो रहे होते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं। जब ख़तरात सामने आते हैं तो वो पीछे नहीं हटते बल्कि सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। ये वो अफराद होते हैं जो खौफ, थकन और मुश्किलात को ख़ातर में नहीं लाते। अब इस बात में शायर बहादुरी और मेहनत की अहमियत पर ज़ोर देता है और इन अफराद की तारीफ़ करता है जो कि महज बातों या नारों से नहीं बल्कि अपनी अनथक मेहनत और कुर्बानियों से कौम की बुनियादें मजबूत करते हैं। ये लोग नज़र तो आम इंसानों जैसे ही आते हैं मगर इनका हौसला, कुर्बानी और जज्बा गैर मामूली होता है कि इन्हीं लोग कौम की बुनियादें मजबूती से ज़मीन में गाड़े रखते हैं। जब बुनियादें पुख्ता हों तो इमारत आसमान की बुलंदियों तक जा सकती है। यानी बंद हमें सिखाता है कि कौम की कामयाबी के पीछे गुमनाम मगर मुखलिस लोगों की अनथक मेहनत, जदोजहद, कुर्बानी और बहादुरी शामिल होती है। इसमें हम कायद-ए-आज़म की एक और मिसाल लेते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान कायम हुआ तो इस तकरीब में भी मौजूद थे। कमज़ोरी के बावजूद अपनी सेहत की परवाह किए बगैर तहरीक पाकिस्तान की उन्होंने क़यादत की। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी कौम के लिए है, ना कि मेरे आराम के लिए। ये कुर्बानी, ये इखलास, ये क़यादत ये कौम को मज़बूत बनाती हैं। इस तरह के लीडर्स अगर हमारी कौम में मौजूद हों
तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। इसी तरह हम लोग जापान की एक मिसाल डिस्कस करते हैं कि कौम की बुनियादें वो लोग रखते हैं जो खामोशी से काम करते हैं, जिस तरह के जापान में हुआ। 1945 में जब एटम बम गिराया गया तो हर चीज़ मिट्टी का ढेर बन गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तालीम, ईमानदारी और सख्त मेहनत को अपनाया। वो सिर्फ़ 2 दहाइयों में जापान को दोबारा तरक्की की बुलंदी पर पहुँचा दिया उन्होंने। यानी सोना नहीं बल्कि सख्त मेहनत जो है वो कौम को आसमान तक लेकर जाती है। इसी तरह हम लोग टीपू सुल्तान का वाक़या इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब उन्हें शिकस्त का ख़तरा था तो वो पीछे हटने के बजाय लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका मशहूर कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। एक सच्चे और बाहिम्मत इंसान की कुर्बानी पूरी कौम को जगा सकती है। इस्लामिक हिस्ट्री से भी आप लोग इसमें मिसाल ऐड कर सकते हैं। हज़रत उमर का वाक़या है कि जब हज़रत उमर जो कि एक अजीम खलीफा थे, रातों को ख़ुद गश्त करते, अवाम का हाल पूछते, गरीबों के घर खाना पहुंचाते। एक बार आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ से काफ़िले वालों के लिए खाना बनाया। किसी ने कहा, आप खलीफा हैं, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत उमर ने फरमाया, अगर मैं इनकी खिदमत ना करूं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। यह है असल ताकत, असल जज्बा, क़यादत में आज़ी और खिदमत का जज्बा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है। एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखी इसमें। अब हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं। समरी में हमें बताया गया है कि नज़म नेशन स्ट्रेंथ, ये हमें सबक देती है कि दुनिया की कोई भी कौम सिर्फ दौलत, सोना या शान व शौकत से नहीं बनती, बल्कि में इसमें किसी भी कौम की तरक्की करनी है तो इसके लिए ऐसे मर्द व ख़वातीन की ज़रूरत है जो कि सच्चे, ईमानदार और मेहनती हों। इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ़ मिसालें शामिल की हैं ताकि पोइम को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, बच्चे इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ें। अब फर्दर हमारे पास पोस्ट रीडिंग के 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक आवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, शेयर योर व्यू। यानी कि किस तरह किसी कौम को मजबूत और अजीम बनाने में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपने व्यूज़ बताएं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, वी कैन कंट्रीब्यूट टू मेक आवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बाय वर्किंग हार्ड, हेल्पिंग अदर एंड स्पीकिंग वेल। यानी हम सख्त मेहनत करके, दूसरों की मदद करके और अच्छा बोल कर अपनी कौम को अजीम और मजबूत बना सकते हैं। यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी कौम को अजीम बनाने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, डिस्कस इट इन योर ओन वर्ड। यानी कि नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्या है, इस पर अपने अल्फाज में बहस करें। ये हम पहले भी इसकी समरी में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन देख लेते हैं। दीज आर मैन नॉट गोल्ड विच मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये आदमी हैं, सोना नहीं, जो एक कौम को अजीम और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर का एंड करने से पहले आप स्टूडेंट्स को कोई घर के लिए इस तरह का टास्क दे सकते हैं कि किस तरह कोई एक्टिविटी करवा के क्लासरूम में कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा के कि जिसमें बच्चे अपनी अपनी घर जाके एक्टिविटी बताएं कि उन्होंने किस तरह किसी की मदद की, किस तरह उन्होंने नेशन को मजबूत बनाने में अपना अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा इस पोएम में हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह के फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पास आ जाते हैं, मेक, सेक यानी बनाना और खाते। देन है स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग यानी मजबूत, और लॉन्ग मीन देर तक। सेकंड स्टैंजा की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्लीप, डीप यानी सोना और गहरा। जबकि सेकंड हमारे पास आ जाते हैं फ्लाई, स्काई यानी भाग जाना, स्काई मीन आसमान, बुलंदी या ऊंचाई।
इसके अलावा बच्चों को बताएं कि किस तरह वो अपनी कौम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट फर्दर हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।